नमस्कार दोस्तों, क्रेजी फैक्ट जोन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं रावण के बारे में कि रावण कौन था तथा उसकी पूजा क्यों की जाती है और इसकी पूजा किन किन जगहों पर की जाती है। तो अंत तक हमारे साथ इस वीडियो में बने रहिए। अगर आप भारत में रहते होंगे तो आपने रावण का वध तो जरूर किया होगा, दशहरा का पर्व जरूर मनाया होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसी भी जगह है रावण का नहीं बल्कि राम का पुतला जलाया जाता है और रावण की पूजा होती है। आगे हम वीडियो में जानने वाले हैं कि आखिर कहाँ पर रावण का पूजा किया जाता है और किस जगह पर रावण को इतना ज़्यादा माना जाता है। अगर आपने कभी रामायण सुना होगा तो आपने यह जरूर सुना होगा कि रावण श्रीलंका का रहने वाला था। उसका पूरा साम्राज्य लंका में फैला हुआ था। लंका में रहकर उसने सोने का विशाल महल तैयार किया था। रामायण की पूरी कहानी में रावण के द्वारा सीता माता के हरण की कहानी आपने सुनी होगी, जिसके बाद राम जी को रावण से युद्ध करना पड़ा और आखिरकार में रावण का वध हो गया। ये कहानी हम सभी को पता है, लेकिन इस बात को लेकर हम सदियों से दशहरा मनाते आ रहे हैं, रावण का पुतला बनाकर उसका दहन करते आ रहे हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर दशहरे के दिन लंका में क्या होता होगा? श्रीलंका की, जहाँ पर सदियों से पहले रावण का राज हुआ करता था, पूरा का पूरा श्रीलंका उसके अधीन था। यानी कि श्रीलंका वासियों के लिए रावण किसी भगवान से कम नहीं था। सोचिए उस दिन वहाँ के लोग रावण के साथ क्या करते होंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि जब आप लंका जाएंगे तो वहाँ पर आपको रावण का मंदिर मिलेगा। यहाँ पर आज भी रावण की पूजा की जाती है। इस बात को आप जानकर हैरान मत होइए, क्योंकि आगे हम वीडियो में बात करने वाले हैं इससे छुपे कुछ राज के बारे में। इसी के साथ ये भी कहा जाता है कि जिस तरह से भारत में रावण का पुतला दहन किया जाता है, उसी तरीके से श्रीलंका में श्री राम जी का पुतला दहन होता है। लेकिन इस बात में कितनी सच्चाई है असल में कोई भी नहीं जानता। जब आप भी श्रीलंका जाएंगे तो आपको वहाँ पर कोई भी राम का पुतला दहन का समारोह होते हुए दिखाई नहीं देगा, क्योंकि श्रीलंका में अभी भी 12% हिंदू के आबादी हैं जिनके लिए श्री राम भगवान स्वरूप हैं। लेकिन हाँ, श्रीलंका में रावण का पुतला जरूर जलाया जाता है। अब ये बात आपको अटपटी जरूर लगेगी कि एक तरफ जहाँ रावण का मंदिर है वहीं दूसरी तरफ उनका पुतला भी दहन होता है, लेकिन यही सच्चाई है। हम बात करने वाले हैं कि लंका में किसकी पूजा होती है। कहा जाता है कि जो हिंदू श्रीलंका पर लंबे समय से रहते हैं वे रावण का पुतला जलाते हैं। जहाँ तक कि दशहरे के वक्त रावण के पुतले को बनाने के लिए लोगों के बीच कंपटीशन भी होता है। कंपटीशन इतना ज़्यादा होता है कि पुतला सबसे ज़्यादा किसका बनेगा ये भी उसमें बताया जाता है। अगर आपसे कोई कहे कि श्रीलंका में श्री राम जी का पुतला दहन होता है तो आपको बता दें कि इस बात में कोई सच्चाई नहीं है, या तो आपको इंटरनेट पर ऐसा कोई भी वीडियो देखने को नहीं मिलेगा। यहाँ आप हर साल दशहरा मनाते हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि हर साल आखिर रावण का पुतला क्यों दहन किया जाता है, क्यों दशहरा मनाया जाता है? देखा जाए तो भारत में रावण को लेकर अलग अलग विचारधाराएं हैं। भारत में लोग रावण को अहंकार, राक्षस प्रवृत्ति मानते हैं, तो ये सच भी है, लेकिन इस सच के अलावा इसके कुछ अच्छे गुण भी थे और ये प्राकृतिक अभेद के ऊपर शक्ति का गहरा ज्ञान था और वे लोगों की बीमारियों की इलाज कर सकते थे। यहाँ तक कि उसने अपनी पत्नी के अनुरोध पर शिशु के लिए आयुर्वेदिक उपचार पर पुस्तक भी लिखी थी। ज्ञानी होने के अलावा कह सकते हैं कि वो एक महान इंजीनियर भी था। आपको रामायण याद हो तो आपको वो किस्सा भी याद जरूर होगा जब रावण सीता का हरण करके अपने पुष्पक विमान में ले जाता है। जानते हैं कि ये पुष्पक विमान आया कहाँ से है? इस पुष्पक विमान को बनाने का काम रावण ने ही किया था, लेकिन इतना ज्ञानी होने के बाद भी हर साल उसको दहन किया जाता है। असल में इसके पीछे कहानी छुपी हुई है कि ये उस वक्त की बात है जब रावण अपने अंतिम सांस ले रहा था। राम जी ने जब रावण की नाभि पर तीर चलाकर उसके नाभि में पड़े अमृत को पूरी तरह से सुखा दिया था, तब जाकर रावण की मृत्यु हुई थी। जब रावण अपने अंतिम सांस ले रहा था तब राम जी ने अपने भाई लक्ष्मण को रावण के पास भेजा और जानने के लिए उसके राजधर्म का रहस्य क्या था, यानी कि आगे उसकी कैसी योजना थी। रावण की पहली योजना थी स्वर्ग से समुद्र तक की सीढ़ी बनाना, दूसरा है समुद्र के खारे पानी को मीठा बनाना और तीसरा है सोने में सुगंध डालना, यानी कि गोल्ड मेडल में सुगंध डालना चाहता था। ये रावण की योजनाएं थी, लेकिन इन 3 योजनाओं को सफल करने की जगह में माँ सीता का अपहरण कर लिया था। यह बातें रावण ने अपनी आखिरी सांसों को लेते हुए कहा था।
देखिए, वैसे तो रावण तो बड़ा विद्वान था, वेदों का ज्ञाता था, पंडितों के महान पंडित था, लेकिन उसकी एक भूल की वजह से उसका सब कुछ समाप्त हो गया। रावण ने अपने आखिरी समय में यह भी बताया कि उसे शक था कि राम अवतार है भी कि नहीं। उसका ये मानना था कि अगर श्री राम अवतार होंगे तो सीता को आज़ाद करा लेंगे, नहीं तो रावण सीता को पटरानी बनाकर हमेशा के लिए अपने साथ रख लेंगे। जब रावण का आखिरी समय नज़दीक था तो उसने श्री राम से कहा, मैं तुमसे जीत कर भी हार चुका हूँ, क्योंकि आप भगवान का अवतार हैं, इसीलिए आपके हाथों मर मुझे मुक्ति प्राप्त मिलेगी और मुक्ति का हकदार भी हूँ। इसीलिए आपसे प्रार्थना है कि मुझे मृत्युलोक से मुक्त कर दीजिए। आखिरकार श्री राम ने भी उसके तत्व को स्वीकार कर लिया, लेकिन उसकी प्रवृत्ति पूरी तरीके से सामाजिक थी। उसके अंदर अहंकार था और कहीं ना कहीं वो एक अज्ञानता का प्रतीक भी था। इसके साथ साथ उसकी राक्षस वाली विचारधारा की वजह से उसके सारे साम्राज्य का नाश हो गया। बस इसी वजह से उसकी यह सामाजिक प्रवृत्ति और राक्षस वाली विचारधारा का अध्ययन करने के लिए लोगों ने अब तक उसका पुतला दहन करते आ रहे हैं। अब हम जान लेते हैं कि रावण का पुतला क्यों जलाया जाता है। हर साल दशहरे में आपने बुजुर्गों से सुना होगा कि दशहरे के वक्त बुरी चीज़ों का नाश होता है, सच्चाई की जीत होती है। लेकिन दोस्तों, इसके पीछे एक सच्चाई बात समझ गए होंगे तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि बाकी लोगों तक यह जानकारी पहुंच सके। मिलते हैं अगली वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। आपको यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं, तथा आपको कौन से टॉपिक पर वीडियो चाहिए वो भी हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।